अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का मामला तो अलग हो गया, इंडिया के साथ क्या शुरू हो गया। यूएस में जो आज नया कानून पास हो गया है कि इंडिया के ऑलमोस्ट तमाम ई ट्रैवल एजेंट्स और रिक्रूटिंग एजेंसीज को ब्लॉक कर दिया गया है, अमेरिका में बैन कर दिया गया है। चांदमाई चांदमाई दा जुमात पास। ये अचानक हो क्या गया है कि इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात तो बेहतर हो जाने चाहिए थे। ये बकौल मोदी साहब के तो उन्होंने जिस तरह मान ली थी फौरन सीज फायर की और ट्रेड की और वो सारा जो उनको गोली दी गई थी, उसके बाद तो अमेरिका को जो है वो ज़्यादा हमदर्दी हो जानी चाहिए थी इंडिया के साथ। लेकिन ये क्या हो गया, एकदम से इतना बड़ा फैसला ले लिया। 15,800 के करीब लोग जो हैं ये पिछले 4 महीने में इंडिया को डिपोर्ट किए हैं अमेरिका ने। यानी इतनी तेजी से अमेरिका से भी पकड़ रहे हैं उनको, और वहां से जो दोबारा जो भिजवाने वाली कंपनीज थी इंडिया से, उनको भी बैन कर दिया गया है। अमेरिका का कहना यह है जी कि ये लोग इलीगल माइग्रेशन जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो अमेरिका ने जो रिपोर्ट पेश की है पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में सदर ट्रंप को, उसमें ये कहा गया था कि हमारे पास इस वक्त यूएस में 7.5 लाख के करीब इलीगल इंडियंस जो हैं वो रह रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। फिर दरमियान में ये बात आ गई कि हो सकता है कि उन लोगों को लीगल करने के लिए कोई बातचीत की जाए। इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की कि जी आप इतने लोगों को वापस ना भिजवाएं, हमारे लिए भी यहाँ पर मसला बन रहा है। लेकिन आज तो एक नया ही काम हो गया है कि उन्होंने कहा कि जी हम नए आने वालों को तो एक तरफ रखें, हम वो एजेंसियाँ ही बैन कर देंगे जो इनको यहाँ भिजवा रही हैं यूएस में, अमेरिका में। और अगला वीज़ा लेना या ना देना, ये आपको पता ही है कि वहाँ क्या हो रहा है आजकल। अमेरिका में तो लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, और उनको जिनके पास ग्रीन कार्ड हैं उनको टाइम दिया गया है कि अगर वो इस दौरान अपना सिटीज़नशिप यानी प्रॉपर सिटीज़नशिप नहीं अमेरिका की नहीं लेते हैं तो फिर भूल जाओ तुसी कि तुसी अमेरिका भी रह सकते हो। फिर आपको पकड़ पकड़ के वापस कर रहे हैं। बल्कि एक बंदे को तो इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर था उसके पास, उसको एक यूरोपियन कंट्री में डिपोर्ट कर दिया। अब वो मसला बना हुआ है, कोर्ट कह रही है वापस लेके आओ। इनसे वापस हो नहीं रहा क्योंकि जिस मुल्क में इन्होंने भेजा है वहाँ कानून ही नहीं है कि अमेरिका वहाँ पर जाकर उनसे डिमांड कर सके। सो वहाँ पर तो ये बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात तो एक तरफ रह गए अमेरिका के, जो इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात थे, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के साथ अमेरिका जो है ना वो अपनी पुरानी ग्रज निकाल रहा है। अगर आप सबको याद हो कि जब रशिया की और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने एक रिक्वेस्ट की थी। मैं हुक्म तो नहीं कहता, वैसे तो हुक्म ही करता है अमेरिका, लेकिन एक रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको याद हो, अमेरिका ने सारी दुनिया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, कि रशिया से कोई चीज़ ना खरीदी जाए, अगर आपको याद हो। और उन दिनों में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने कहा था कि नहीं जी मैं तो लेना ही लेना है, मैं अपने मुल्क को देखूंगा, मैं आपको नहीं देखूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। और इंडिया वाहिद मुल्क था जहां पर पेट्रोल सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा था लोगों को। चूँकि इंडिया जो है वो उस वक़्त रशिया से ट्रेड के चक्कर में चला गया था कि हम दुनिया अपनी तरफ, लेकिन वो अलग लोग, चूँकि लोगों को महंगा मिल रहा था डिफरेंट ज़राए से। रशिया जो है चूँकि अकेला रह गया था उस वक्त, उसने सस्ता देना शुरू कर दिया कि जी मुंह मांगे दाम लो। उस वक्त पाकिस्तान पे भी बड़ा प्रेशर था, आपको याद हो कि जी अगर इंडिया ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता रशिया से, पाकिस्तान भी डील कर ले और अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल दे। अब इन तमाम बातों को अगर आप सामने रखें ना कि पिछले कई दहाइयों से, पिछले 7-8 साल से अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं इंडिया के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अभी जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सब ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा था। इंडिया बिल्कुल, इंडिया की अपना जो मीडिया है उनके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं कि सफारती महाज पर तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, कोई उसके साथ खड़ा ही नहीं था। इवन कि हमसाया ममालिक में से भी जो अफगानिस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं हमेशा से, वो भी इनके साथ नहीं खड़ा था। चाइना तो वैसे ही आपको पता है कि चाइना पे तो अब फ्रांस ने या अब जर्मनी ने एक नई रिपोर्ट पेश की है कि जो सैटेलाइट सिस्टम था चाइना ने वो इस दौरान स्पेशली पाकिस्तान को दिया कि एला फड़ यूज़ कर रेनू, और इस वजह से पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए। सो मुझे लगता है कि अब हर महाज पर इंडिया को जो है मोदी साहब लेके बह गए हैं, और काफ़ी मुश्किलात जो हैं इंडिया के लिए आगे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेश आने वाली हैं अगर इंडिया ने अपनी ये आरएसएस वाली सोच तब्दील ना की कि मैं युद्ध करांगा, मैं जनाब तबाह कर देंगा। अगर ये वाली सोच तब्दील ना की ना,
और मैं मेरा देश महान, ठीक है, हर बंदा ये कहता है कि मेरा देश महान, हम भी कहते हैं, लेकिन साथ में किसी दूसरे को भी मानना चाहिए, किसी दूसरे की भी प्राइवेसी को या उनकी इज्जत को मानना चाहिए। सो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया कि अब नए आने वाले जो हैं यूएस में, और यूके भी, मुझे लग रहा है यूके ने जो कानून पास किया हुआ है अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, उसके बाद लगता नहीं कि यूके में भी ये लोग जो है ज़्यादा अरसा टिकने के काबिल होंगे या नए लोग जो हैं वो आ सकेंगे। ये एक अमेरिका के हवाले से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी। पता नहीं मैं अच्छी कह रहा हूँ, अच्छी है या नहीं, लेकिन बहरहाल एक न्यूज़ आई थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है आप इस पर यकीन भी करेंगे और अमल भी करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।